क्या बोल रहा हूँ, हमारी शादी हो गई। हाँ हो गई। अच्छा, अब वो मेरा दोस्त है ना मेरे साथ जो क्रिकेट खेलता है, वो मुझे बता रहा था कि तेरी तो शादी भी हो गई। तो तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ। पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। शादी हुई तो क्या करना, शादी के बाद मुझे कुछ आता नहीं। मुझे हाँ, पर क्रिकेट खेलना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ दोस्तों के साथ, सबके साथ। अच्छा। हाँ, अब पर मैं क्या बोलूँ कि वो मेरा दोस्त है ना भावेश, वो मुझे बोल रहा था कि शादी के बाद वो सुहागरात होती है। वो क्या होता है सुहागरात? उसकी टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं अच्छा, है, वो मैं संभाल लूंगी। आप सिखा दोगे मुझे? हाँ हाँ हाँ, सिखा भी दूंगी, सिखा भी दूंगी। अच्छा, तुम क्रिकेट खेलती हो? नहीं, मुझे नहीं पसंद क्रिकेट खेलना। बहुत मज़ा आता है। अच्छा। वो गेंद फेंकता है और हम वो बैट बल्ला होता है ना, बल्ला, बल्ले से मारते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हो? अरे भैया, कैसे हो? बस बढ़िया। क्या हुआ? भैया, आज तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना है? हाँ, अभी मैं इसको यही बता रहा था कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ तो जाओ, खेलो खेलो। क्रिकेट खेलने जाना नहीं है तुम्हें? हाँ, अरे वो नीलेश तुम्हें बुला रहा था। आ गया नीलेश नीचे? हाँ, नीचे आ गया है। हाँ, एक मेरी बात सुनो, अब हाँ। मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ? अरे जल्दी जाओ और आराम से आना, ठीक है? तो आओगे मेरे साथ, चलो ना नहीं 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 क्रिकेट नहीं, खेल। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भैया आराम उसको करना बोलो ना है। मेरे साथ क्रिकेट अरे खेलने मैं आए। बात सुन तेरी नीलेश तेरी राह देख रहा है बराबर। और मैंने तेरे लिए नई बैट लेके आया हूँ मैं। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, से आज बात खेल। सुन। Yes. ये ले, और आइसक्रीम खा के आइसक्रीम आना, वगैरह खा लेना। है ना? पर भैया इसको बोलो ना मेरे साथ आए क्रिकेट खेलने। आओगी ना वो तुम? कल आ जाएगी। मैं बात सुन। बहुत थक गई हूँ, घर का काम करके मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, एक तुम बार जाओ। बोलो ना भैया हाँ प्लीज। भाई, तू कल चले जाना। हाँ, अच्छा ठीक है, पक्का मैं कल पक्का? आऊंगी, बस पक्का? प्रॉमिस। मेरी साइकिल पे चलेंगे, साइकिल पे पीछे बैठ ठीक जाना। है ठीक है ठीक है ठीक भैया है। मैं जाऊँ? आ जा और ये आइसक्रीम खाना, मजे करना। हाँ, आराम से 2-4 घंटे के बाद आना। हाँ? मैं चलता हूँ। और वो भावेश ने बोला ना वो भैया वो सुहागरात वाला, वो मुझे बता देना, फिर मैं क्रिकेट खेल के आऊँ बाद में। सो मत जाना तू, मैं क्रिकेट खेल के वापस हाँ हाँ हाँ, जाओ भैया, जाओ जाओ, आइसक्रीम तुम भी जल्दी खाऊंगा। जाओ। हाँ हाँ, आइसक्रीम आइसक्रीम खाऊंगा। कितना हैंडल करूँ मैं? अरे वो बच्चा है। हाँ? तुमसे वो हैंडल हो पाएगा? हाँ? और वैसे भी तुम मुझे हैंडल तो कर ही रही हो। तुम्हें हैंडल करना ज्यादा आसान है। देखो, इसीलिए तो ये सब नाटक करा है, जिससे हम दोनों पास में रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये नाटक और कितने दिन तक करना पड़ेगा? अब कितने दिन किया, पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा अब तो। ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो फिर मतलब मैं हमेशा वो तुम्हारे वो छोटे वो पागल भाई के साथ रहूंगी क्या जिंदगी भर? देखो, इसीलिए तो हम लोग ने ये सब नाटक करा, जिससे हम दोनों पास में रह सके। है, हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हैं? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना कुछ ना कुछ अपनी वाइफ का करना चाहिए। मीन्स उसे रास्ते से हटाना चाहिए, या तो उसे डिवोर्स दो, या तो फिर मुझे नहीं पता, पता नहीं, तुम सोचो। देखो, अगर मैं डिवोर्स की बात करता था, वो एलिमनी मांगती, ऊपर से कुछ केस कबाड़ा करती, बराबर है, तो वो सब वापस वो जेल, पुलिस, ये क्यों फलाना दिखना, इतनी सब मैसअप हो जाता था। इससे मैंने ये सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। पर मैं तो ऐसा कह रही हूँ, उसको थोड़े पैसे देकर डिवोर्स दे दो ना, एलिमनी दे दो, जाओ थोड़े थोड़े पैसे करके, उसके बाद हम लोग एटलीस्ट शांति से तो एक साथ रह सकते हैं ना, सही बात। विदाउट टेंशन, छुप छुप के मिलने की भी जरूरत नहीं इस तरीके से। सही बात है, लेकिन एक बात सुनो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बराबर है? थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैं उससे डिवोर्स दूंगा, है ना? और तब तक ये मेरे भाई को जरा झेलना पड़ेगा। हाँ, अरे तुम्हें पता है, सुहाग रात बनाने की प्लानिंग कर रहा है वो मेरे साथ।
सच्ची सोचो। हाँ तो वैसे भी हमारी सुहाग रात है। हमारी है। पहले मेरा बेट दे दो, ये नहीं दूंगा मैं। नहीं तूने लिया बेट, इसको बोलना भाई। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा बेट नहीं, मेरा बेट नहीं, मेरा बेट ला, मेरा बेट। मैं मम्मी को बोल दूंगा, मैं मम्मी को बोल। मारूंगा मैं। ये मेरा बेट लेके गया, मुझे नहीं दे रहा, ये मेरा बेट लेके गया। अब तू छोटा नहीं रहा, तू बड़ा हो गया, तेरी शादी हो चुकी। छोड़ ये सब, छोड़ दे। मेरा बेट हाँ तो लाओ, मैं तेरे को नया दिलाऊंगी। मैं नया, नहीं मैं मेरा नया बेट लेके गया वो, मुझे आंटी इसको बोलो हमने बेट नहीं लिया है और हमारा धोखा लेके चला गया। दे दे, मैं तेरे को दे दे। नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं मैं नहीं दूंगी, हर बार ऐसा ही करता है। मैं नहीं दूंगा। मैं तुझे नया बेड दिलाऊंगी। दे 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 दे। मेरा बेट दो ना मुझे, मेरा बेट छोटा ले जाओ, लेके ये धोखे से ना मार दूंगा उसको। हाँ, दो। चल चल चल, छोटा है, अब शादी हो चुकी तेरी। पता नहीं चलता ये धोखा किस काम का है। चल, समझता ही नहीं, कुछ सुनता भी नहीं है मेरी। अब तू छोटा है, हैं? अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है। ना मेरे साथ बात मत करो, मैं बात नहीं करूंगा। देखो क्या कर रहा है। अरे नीचे दोस्तों के साथ झगड़ रहा था, बॉल बैट। तो वो मेरा बेट लेके गया था, इसलिए अब मुझे मत बोलो। अब मम्मी तुम भी क्या, इतने बड़े बच्चे हो, तुम इतने छोटे बच्चों की तरह डांट रही हो। हाँ छोटा बच्चे की तरह रास्ते में झगड़ रहा था, मैं उसको। अरे बात के साथ नहीं बोलूंगा मैं, बात मत करो मेरे साथ। चलो चलो हटो सब, चलो मैं इसके साथ बात करती हूँ। सुनो धर्मेश, देखो अब तुम्हारी शादी हो गई। माँ से बोलो, वो मुझे डांट रहे थे, मैं बाकी क्यों बात नहीं करूंगा। क्यों ऐसे डांट रहे हैं? अब वो अच्छा लड़का हो गया है, बड़ा बच्चा है, एकदम इतने कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, क्या आप उसको डांट रहे हो? भाभी आप समझाओ माँ को, मेरे माँ के साथ बात नहीं करूंगा मैं। देखो रास्ते में सब बच्चों के साथ बॉल बैट के लिए झगड़ रहा था। देखो अब बॉल बैट अभी नहीं खेलना। देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, शीतल आई है। तो आपको तो पता है मुझे खेलना कितना अच्छा लगता हाँ है। हाँ खेलना, रोज खेलना, लेकिन ऐसे बच्चों के, अब छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती करोगे, आप अच्छे लगते हो। अब तो कितने अच्छे और कितने प्यारे लगते हो। शीतल आई है, शीतल और तुम दोनों मिलके कहीं घूमने जाओ, तो फिर ये मम्मी को जाने दो ना, तो मेरे साथ। मुझे हाँ देख सुनो, इसको है ना शीतल के साथ घूमने लेके जाएंगे, ठीक है? ये और शीतल को घूमने भेजेंगे। माँ को नहीं साथ में ले जाएंगे। नहीं तुमको नहीं, हाँ तुम नहीं माँ नहीं आएगी, तुम और शीतल, ठीक है? और सुनो तुम, शीतल के इन दोनों को घूमने ले जाना है, ठीक है? हाँ लेके जाएंगे ना। वैसे भी मुझे 2 दिन में बिजनेस मीटिंग के लिए गोवा जाना ही है। तो मुझे और शीतल को वैसे भी जाना है, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस है। तो मैं जाऊंगा तो शीतल तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी मैनेजर है। तो एक काम करते हैं, मैं शीतल और ये धर्मेश इसको लेके जाएंगे, तो उन लोग का हनीमून भी हो जाएगा। देखो मम्मी, ये 3 जन जाएंगे और मैं? नहीं भाभी आप भी हाँ चलो। मैं भी आऊंगी तुम लोगों के साथ। चलेगी। आप अकेले क्यों नहीं, जाओगे भाभी 3 जन? चलेगी साथ में, भाभी आएगी। हाँ मैं भी चलूंगी साथ में। ये कैसी बात हुई? भाई इन दोनों को घूमने जाना और मुझे नहीं लेके जा रहे। नहीं भाभी आएगी। हाँ अभी बात सुनो मेरे भाई, हम लोग बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बराबर है। दूसरी बात, और तुम अपनी हनीमून के लिए जा रहे हो, बराबर है। तो उसमें भाभी की कोई काम नहीं है। भाभी चाहिए भाभी। हाँ देखो, मैं तो जाऊंगी, ये बात तो गलत है आपकी। हाँ देखते हैं, जैसे बुकिंग मिलता है तो कुछ करेंगे। अम्मा हाथ मत लगाओ, मुझे मत बोलो। नहीं देखो मम्मी, भैया मुझे बेट ला के दो बस, और कुछ नहीं। हाँ तुम नया बैट लाके देना इसको, ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। नई बॉल और बैट लाके देना। हाँ मम्मी जाने दो ना अभी आप। रास्ते में झगड़ रहा नहीं है सब आप के साथ। चुप। भाभी उसको बोलो, माँ को बोलो। देखो जाने दो, क्यों इसको बेचारे को परेशान कर रहे हो? कितना अच्छा लड़का है। देखो अब शादी हो गई है। आपको साथ में हाँ आना हाँ है। मैं आऊंगी साथ में। हाँ मैं जाऊंगी इसके साथ में। हाँ भाभी बहुत अच्छी है। हाँ देखो हम लोग देखेंगे,
जैसे बुकिंग मिलती है तो जाएंगे, बाकी हम तीनों तो जा ही रहे हैं बेटा, हाँ? हम तीनों तो जाएंगे। देखता हूँ कौन सी फ्लाइट की बुकिंग मिलती है, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा ये शीतल कहाँ है? उससे भी मुझे हम लोग साथ में जाएंगे। शीतल कहाँ है? और मेरी बात तो सुन, हाँ। ये जाएगा तो तुम लोग मीटिंग में रहोगे तो इसे कौन संभालेगा? तो फिर तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, सही बात है। जैसे बुकिंग मिलती है, फ्लाइट की बुकिंग अगर मिलती है तो हम इसको साथ लेके जाएंगे। हाँ। बराबर है। बाकी हम देखो, वैसे भी मम्मी मुझे और शीतल को तो जाना ही जाना जाना ही है, है, हाँ। बराबर है, कैसे भी करके। तो ये धर्मेश चला आएगा मेरे साथ। भैया बेड साथ में ले लेंगे, बेड। हाँ, बेड लेंगे साथ में। हाँ भाई, जिधर हाँ। खेलूंगा मैं। हाँ ना? वो भाई वो प्लेन में क्रिकेट खेलने देते हैं अंदर? नहीं बेटा, प्लेन में क्रिकेट नहीं खेलते। वो देख वहाँ पे है ना, बहुत बड़ा समंदर है, बराबर है, वहाँ पर समंदर पर हम लोग खेलेंगे। हाँ और तो बड़ा बॉल भी लेके देना मुझे। हाँ, बड़ा बॉल लेंगे। वाला भी। हाँ, बड़ा ऐसे 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 फेंकूंगा मैं। भाभी आप आने का? हाँ आऊंगी आऊंगी मैं आऊंगी, ठीक है मैं आऊंगी। हाँ अभी ये शीतल किधर है? हाँ मैं उसको बुला के लाती हूँ और तुम लोग के लिए चाय भी भेजती हूँ, ठीक है? चलो अभी लड़ाई बहुत झगड़ा मीठा, नहीं। मेरा बहुत हाँ मीठा। तुम्हारा बहुत मीठा ये। भैया मैं बहुत मीठा पीऊंगा। भाभी बहुत मीठा ज्यादा डालना उसमें। हाँ चलो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं आपको सीन शीतल आ गई, अब नीचे वेट करो, मैं आएगा। बाय सिस्टर, बाय। दीदी क्या कर रहे हो? बस देखो साफ सफाई चल रही है, खाना वगैरह हो गया, अब सब शांति से बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। तुम क्या कर रही थी? मैं बस अभी आई हूँ बेडरूम से। अच्छा। कुछ काम हो तो बताइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, हो गया, सब हो गया। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि तुमने मेरे दियर के साथ शादी कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी लड़कियां देखी लेकिन एक भी उसको देख के मना कर देते सब, देखो। हाँ ना, पर क्या करूँ, मुझे वो दिल से बहुत अच्छे लगे। है ना? नहीं नहीं, मेरे दियर है भी बहुत अच्छे, एकदम सीधे हैं वो। बिल्कुल बच्चे के जैसे। हाँ एकदम बच्चे के जैसा है। कितने बचपन से मैं उसको ऐसे बड़ा किया ना मैंने, इसलिए अच्छा नहीं लगता है कोई और आएगा, लेकिन तुम तो इतने अच्छे से संभाल रही हो ना उसको। अरे क्या मुझे बात तो है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने बचपन में दोबारा लौट आई हूँ। सच में। सही बता रहे हो आप। और क्या चल रहा है? उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान किया कि नहीं? हाँ, वो मुझे जिद तो बहुत, अरे पता है वो मुझे घूमने जाने की तो दूर की बात, वो मुझे कहते हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। चलो चेस खेलते हैं, चलो लूडो खेलते हैं। उनको वो बहुत पसंद है, चेस वगैरह, लूडो। यानी क्रिकेट का ज्यादा शौक है, वो बस गलियों के बच्चों के साथ वो क्रिकेट इतना खेलते हैं ना। अरे जिद पे अड़ गए थे, चलो तुम भी मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी। तो खेला कि नहीं उसके साथ क्रिकेट? नहीं खेला। अब जाना कहीं घूमने, जाओ तुम दोनों, जाओ खेलो कूदो, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। बिल्कुल, वैसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे शायद हो जाएगा एडजस्ट। हो जाएगा। तुम इतनी अच्छी हो ना कि क्या बताऊँ मैं। अभी मुझे पूरा टेंशन मेरा खत्म हो गया मेरे दियर की तरफ से कि मेरे दियर को कौन सा संभालेगा। वो धर्मेश के लिए तो मुझे इतना मम्मी और मैं दिन भर चिंता करते थे। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सब कितने अच्छे हो। हाँ। मम्मी और आप और आपके हस्बैंड, हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, सब नहीं। मेरा बहुत ख्याल रखते हो। नहीं वैसे भी मुझे भी जब उन्होंने बताया ना कि मेरी सेक्रेटरी उनसे शादी करना चाहते तो तब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि तुमको मैं इतने बरसों से जानती हूँ। हाँ। तो इससे अच्छा लगा, अच्छा है कि घर में आ गई अपने घर की लड़की। मैंने जब से उनको ऑफिस में आते हुए देखा था ना, हाँ। ये धर्मेश को, हाँ। तब से मुझे उनमें कुछ अलग ही अट्रैक्शन होता था उनको देखकर। अरे वाह वाह, चलो हम तो बहुत खुश है, मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश है। मम्मी की तो सारी टेंशन ही खत्म हो गई जैसे। हाँ, वो ज्यादा खुश है सच में। वही ना। चलो कुछ काम करते हैं, कुछ मुझे जाना है, सब्जी वगैरह लेना, तुम्हें आना है मेरे साथ? अरे बिल्कुल, चलो चलो चलते हैं, चलो। क्या हो रहा है? बस वो जाने की प्लानिंग हो रही है। अच्छा टिकट हो गई, मैं भी पैकिंग करूं? यानी बात ऐसी है ना कि देखो, वैसे भी हम लोग को बिजनेस मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए गोवा जाना ही था, मुझे और ये शीतल को। हाँ। हाँ? तो ऑलरेडी हम लोग ने पहले ही बुकिंग करवा ली थी,
तो मुश्किल से ये धर्मेश की एक टिकट हो पाई है। फिर भी अभी देखो लास्ट मोमेंट का भी ट्राई चालू है। करो करो, क्योंकि फिर वो धर्मेश का कौन ध्यान रखेगा वहाँ पे? आप दोनों तो मीटिंग में चले जाओगे, फिर उसको खाना खिलाना, घूमने ले जाना, उसका सब कौन करेगा? आप ये गलत बात है, मुझे छोड़ के आप तीनों जन जाओगे। अरे देखो हम लोग वैसे हम लोग कुछ घूमने को तो जा नहीं रहे, बराबर है। ऑलरेडी हमारा प्लान था ही हाँ तो बिजनेस मीटिंग के लिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी टिकट का एडजस्टमेंट तो करो कुछ। देखता हूँ। मैंने ऑलरेडी एजेंट को देखो बोला है कि कैसे भी करके चाहे 10-15 हज़ार भी ज़्यादा हो खर्च करना पड़े, फ्लाइट की मुझे बुकिंग चाहिए यानी चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है ना अभी ये सब दिवाली वैकेशन चल रहा है तो फ्लाइट सब हैवी बुक है। फिर भी आप कुछ कोशिश तो करो। वो धर्मेश मेरे बगैर भी नहीं जाएगा। आपको तो बस कितना जिद कर रहा था वो अंदर। सही बात है। देखो उसमें क्या है, हम लोग मान लो तुम्हारा अगर टिकट नहीं होता है तो वहाँ पे उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक आया रख देंगे गोवा के अंदर दिन भर के लिए, जब तक हम लोग मीटिंग वगैरह एडजस्टमेंट करते हैं तब तक है। बाकी तो नाइट में तो वो उसकी बीवी उसके साथ है ही। हाँ है, लेकिन फिर भी आप ट्राई तो करो। अगर मेरी टिकट हो जाती है तो फिर वो आया का टेंशन नहीं ना, और वो कोई तीसरा आएगा, उसको संभालेगा नहीं संभालेगा कैसे पता चलेगा मुझे? फिर वो अकेला पड़ गया तो नहीं सही बात। और कहीं घूम गया तो अब कहाँ घूमने जाओ, बैठोगे उसको गोवा में? नहीं सही बात है तुम्हारी। मैं 100% ट्राई करता हूँ ना। हाँ ऑलरेडी मैंने तुमको बताया कि एजेंट को ऑलरेडी मैंने बोल दिया है 10-20 हज़ार ज़्यादा देना पड़े तो कोई बात नहीं। 10-20 नहीं, जितना भी देना पड़े ना उतना दो, लेकिन मेरी टिकट आप करवा दो प्लीज। ठीक है। मैं 100% ट्राई करता हूँ। हाँ चलो बाय बाय कह के चले गए। दोनों का प्लान ही वही है, मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के चले जाएंगे सब। हाँ। अभी मेरी बात हुई इनसे, वो लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं, घर के लिए निकल चुके हैं। अच्छा हाँ वो आए तो कुछ बनाए खाना वगैरह। हाँ क्या बनाएंगे? देखते हैं, आज तो हम धर्मेश भाई की पसंद का बनाएंगे। कितने दिनों के बाद वो लोग आएंगे, एकदम चेहरा उनका एकदम खिला खिला होगा, नहीं मम्मी? वही तो वही ना, वही हमको देखना है कि वो लोग क्या क्या वहाँ पे। मुझे सब इतना पूछने की इच्छा हो रही है कि जब कब आए और मैं सब पूछ लूँ उनको। तो तेरे को सब बताएगा। हाँ मेरे को तो ऐसा ही करा है, मम्मी तो जा। अरे धर्मेश, अरे वाह, अरे क्या बात है, आ गए आप लोग। अरे वाह वाह, कैसी रही आप लोगों की ट्रिप? अरे बहुत बिजनेस वाज वेरी सक्सेसफुल बेटी। अरे वाह, बहुत मजा आई, बहुत शॉपिंग करी, बहुत घुमा। हाँ मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं? मम्मी के लिए कुछ लाए कि नहीं? सबके लिए लाई हूँ। अरे वाह वाह क्या बात है। अरे धर्मेश क्या हुआ, क्यों मुंह उतरा हुआ है? अरे खुशी उसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। अब हम लोग देखो यहाँ से वहाँ गोवा पहुँचे जैसे ही तो एक दिन तो हम लोग का ऑफ था। अच्छा। तो उस दिन हम लोग पूरा पार्टी शार्टी किया, पूरे बीच पे घूमे, घूमे। इतना अच्छा सनसेट देखा हमने, इतना अच्छा था, इतना रोमांटिक था, है ना? और फिर हम लोग ये रात को हम डेल्टिन गए। डेल्टिन पे हम लोग ने वहाँ पे कैसीनो में एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया, बहुत। आप लोगों को इतना मिस किया ना। लेकिन ये इसका मुंह क्यों पड़ा हुआ है, क्या हुआ इसको? अरे वो उसमें क्या हुआ कि इसकी तो आदत तुम्हें पता है? जरा सी छोटी बात हो जाती है उसका मूड स्विंग होने लगता है? और प्लेन के अंदर एयर होस्टेस ने उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक मांगा तो वो कोल्ड ड्रिंक उसके पास अवेलेबल था नहीं। वो जिद करने लगा कि मुझे कैसे भी करके लाके दो। अभी हवा में उसको प्लेन के अंदर उसको जो चाहिए था वो कैसे उसको लाके देती। अभी दीदी आपको तो इसके एंगर इशू के बारे में पता ही है। हाँ पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गोवा जाके आएंगे तो कितना खुश होंगे। मैंने मम्मी को वही बोला, उनका चेहरा, लेकिन इनका चेहरा तो उतरा हुआ है। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत इनको भी बहुत मजा आया है ना? धर्मेश बताओ ना कितना मजे किया हमने। धर्मेश क्या हुआ? भाभी आप नहीं आई तो मुझे मजा नहीं आया उनसे। देखो ना ये तुम्हारे भैया इतने चीटर है ना, मुझे लेके ही नहीं गए। वापिस क्या हुआ
कि हम लोग टैक्सी करी, बराबर है। तो टैक्सी के अंदर टैक्सी ड्राइवर ने उसको आगे बैठने नहीं दिया, इसलिए उसका वापस उसको मूड स्विंग होने लगा, तो इसलिए वो नाराज है। हाँ? अच्छा, वो चंदू को बोल के वो जरा नीचे गाड़ी में से सामान जरा मंगवा लेना। हाँ, मुझे देखना है, इतनी सारी चीजें लाई हूँ ना, इतनी शॉपिंग करी, मुझे सब आपको दिखाना है है बहुत ना। अच्छी चीजें अरे लाई हूँ। इनके लिए कुछ लाए कि नहीं? मेरे धर्मेश के लिए बॉल बैट वगैरह, इसको जो जो चाहिए वो। ये तो बहुत सारी शॉपिंग करी है। अरे वाह वाह मम्मी वाह, है ना? क्या बात है। वो गॉगल्स बहुत पसंद आया ना तुम्हें, वो भी लिया है, फिर क्यों नाराज हो रहे हो तुम? अरे फोटो वगैरह खींची कि नहीं? बहुत सारी फोटोज खींची है, मैं अभी आपको शाम को रात को बताऊंगी आराम से। ठीक है, मुझे बताना। सब सब खाना वीना खा लेंगे ना, फिर आराम से बैठेंगे, सारे गिफ्ट वगैरह फोटो वगैरह देखेंगे हम लोग। आज क्या है खाने में? आज हमने क्या बनाया मम्मी? आज हमने बनाया है छोले बनाया, आप लोग की पसंद है ना। अरे हम लोग होटल का खाना खा खा के इतना थक चुके ना। और इनका फेवरेट गुलाब जामुन भी है आज। है ना? तो है ना? हाँ देखो, ये ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ खिलाया पिला नहीं है ना? खिलाना मुझे। हाँ मैं खिलाऊंगी तुझे। ये खिलाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्या कर रहा? क्या किया तूने? उसको डांटा क्या मेरे बच्चे को? अरे दीदी देखो, एक बात बताओ, वहाँ पे ये मुझे जबरदस्ती कह रहे हैं, बीच पे बोल रहे कि बोट पे जाना है, बोट पे जाना है। तो लेके जाना चाहिए इसको। अरे पर कितना डेंजर होता है पता है ना तुम्हें? तो तुम दोनों को जाना चाहिए इसको लेके। मुझे वो जाना था, वो गाड़ी में तो नहीं लेके गए मुझे उधर। देखो गाड़ी में लेके जाना था, लेके गए, जब लेके बैठने को होता था तो डर के भाग रहे थे। वो लेकिन कौन बताएगा? उसके साथ बैठना चाहिए तुम्हें। नहीं आए सब लोग साथ मेरे नहीं। चलो अभी एक काम करो, हम लोग जरा फ्रेश हो जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, गोवा की बात नहीं करेंगे हम, ये नाराज हो जाएंगे, है ना? अच्छा हम लोग अभी फ्रेश हो जाते हैं, बाद में सब शांति से बैठकर खाना खाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ ओके, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ चलो मैं भी खाना बनाऊं मम्मी। अरे आप इसके साथ बात, हाँ जरा देख लो आप उसको। हाँ गुलाब जामुन। बेटा ये बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, तेरी बहुत याद आ रही थी। नहीं, तू बात तो कर, तू विमान में घूम के आया है। हाँ तो मेरे को बता नहीं, मैं तो कभी नहीं बैठी। मम्मी वो हम बैठते ना तो वो बेल्ट इधर पहना देते, फिर झटका में तो डर गया था। हाँ अब फिर वो इधर आती है एक लड़की, पानी चाहिए तो पानी देती है, नाश्ता देती है, सब देती है। पर मुझे क्रिकेट खेलना है। हाँ तो खेलना है। बैट ला के दोगी? हाँ नहीं मैं भैया को बोलूंगा, नहीं भाभी को बोलूंगा। भाभी ला के देती, बस नहीं आप मत बुलाओ मुझे बस। फिर मम्मी से उठ गया ना। नहीं बात करनी, मुझे गुलाब जामुन खाना। हाँ गुलाब जामुन। हाँ तो मैं लेके आती हूँ। हाँ है ना? अरे धर्मेश, मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है? क्यों ऐसा मूडलेस बैठा है? अच्छा गुलाब जामुन खाना है वापस? खाना है गुलाब जामुन? नहीं तो क्या खाओगे? बहुत मीठा पीना है? कुछ नहीं पीना। तो फिर क्या खाना है बताओ मुझे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं देख रही हूँ जब से तुम गोवा से आए हो, मूडलेस क्यों हो? क्या हुआ मुझे बताओ। देखो मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, बताओ क्या बात है? भाभी हाँ, भाभी मैं क्या बोलूं कि हम गोवा गए ना, तो प्लेन में, तो वहाँ होटल वो जा गए थे, तो भैया और शीतल तो अकेले बाहर चले जाते थे, मैं अकेला रूम लॉक करके अंदर रख के जाते थे। ऐसा? हाँ, और मेरे साथ आती ही नहीं है वो शीतल। वहाँ घूमने मेरे साथ जाना था, मेरी दोस्त है ना वो, मेरी शादी हुई ना उसके साथ, तो मेरे साथ जाना चाहिए ना घूमने, तो मेरे साथ आई नहीं, मैं अकेला रूम में बाहर से लॉक करके चले गए। लेकिन वो लोग तो गए होंगे ना अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए वगैरह के लिए। अरे वो नहीं, पहले जब भी जाता मैं बैठता, तू सो जा करके सुला देते थे मुझे हर बार, और कहीं लेके भी मुझे साथ में नहीं गए।
वो अकेले अकेले घूमते रहे, मुझे लेके ही नहीं गए कहीं। क्यों क्या करते थे दोनों? रूम में रहते थे कि बाहर चले जाते थे? बाहर बाहर चले जाते थे। तो और मैं सो जाऊँ, बाद में शीतल निकल जाती थी रूम में से, अब पता नहीं कहाँ जाए, मुझे सुला देते थे। रात को भी? हाँ, रात को भी। रात को तुम्हारी बाजू में वो नहीं सोती थी? ना, वो मेरी दोस्त है ना, हाँ, तो हाँ। मेरे पास सोना चाहिए ना, हाँ, तो नहीं सोती थी वो, भाग जाती थी। और कहीं घूमने मुझे नहीं लेके गई। एक बार वो गाड़ी में जाना था ना, हाँ। तो बिठाने गई, तो मुझे डरा रही है, गिर जाओगे, डूब जाओगे पानी में, तो जाना है तो जाओ, मेरा कुछ नहीं। तो मैं तो डर जाऊंगा ना, तो मैं कहाँ गया, मैं नहीं तो गया। वो तुझे डांटती भी थी? बात ही नहीं करती थी मेरे साथ। अरे और तुम्हारे भैया? दिन भैया भर भैया आगो भैया भी बात नहीं करते थे, बस एक सो जा सो जा सो जा, ऐसा ही करते थे सब पूरा दिन, जब देखो तब सो जा, ऐसा करते थे? बेट ला के दूंगा, अभी सो जा, ऐसा? बाहर नहीं जाना है, सो जा, बस सुला देते थे। कहीं घूमने, इससे अच्छा तो मैं इधर रहता, तो वो भावेश सबके साथ क्रिकेट तो खेलता, उधर कुछ नहीं किया, खाली फोकट लेके गए मुझे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा भाभी, मुझे आपको आना था, आप अगर होती ना तो मुझे अच्छा लगता। आप मेरे साथ खेलती, मेरे साथ बात करती, आप करती ना मेरे साथ क्रिकेट खेलती, तो वो लोग तो मेरे साथ बात ही नहीं करते थे। नहीं करते थे ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ना उन दोनों को बराबर डांटूंगी। मारना भाभी, मारना उसे, लकड़ी से मारना। हाँ, बस हाँ, ठीक है, ठीक वो है, बात मैं ही इन दोनों को मारूंगी भी, ठीक हाँ, है। बस। और क्या करना है मुझे बता दे, तू जो बोलेगा ना मैं सब करूंगी उनके साथ। मेरे हाँ, बच्चे को नहीं खिलाया, नहीं घुमाने भी नहीं लेके गए। उसको वो शीतल को रूम में बंद करके लॉक कर दो, बाहर मत लॉक कर जा। दूं? मुझे लॉक किया था वैसे उसको लॉक कर दो। हाँ ठीक है, मैं उसको बाहर भी लॉक मत कर जाने, देती और हूँ। सारा घर का काम उनके पास करवाओ, झाड़ू पोछा सब उसके पास करवाओ। भाभी आप मत करना, आप मत करना। और भाभी आप डांटोगे ना, उसको मारोगे ना? डांटूंगी, पक्का मैं उसको डांटूंगी। इसीलिए पर तो मुझे गोवा नहीं लेके गए ना। पर अब मैं इन लोगों के साथ घूमने नहीं जाऊंगा। आप आओगी तो ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा भाभी। अब नहीं जाएंगे गोवा, ठीक है? हाँ, अब मैं निकालूंगी उनका सब गोवा। कितने बजे जाना है आपको? बस अभी जस्ट निकल ही रहा हूँ, और तुम जल्दी करो, वो सब पैकिंग करो, नाश्ते वगैरह का, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं ये धर्मेश जब से आया है गोवा से, तब से इतना गुमसुम क्यों है? क्या हुआ है उसे? अरे मुझे नहीं पता है, मैंने आपको तुमको बोला तो है कि उसका मूड स्विंग होता रहता है। लेकिन इतना तो वो पागल तो है नहीं कि इतना मूड स्विंग होगा। आपको पता है वो कब से, आज उसने मुझे बताया कि मैं जब भी शीतल के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ तो शीतल मुझे बोलती है सो जाओ, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं। फिर आपके पास कुछ बोलते हैं तो वो आपको वो बोलते हैं, आप उसको समझा देते थे कि अभी सो जा तू, मैं तुझे नया बैट बॉल ला के दूंगा, तो आपने उसका ध्यान नहीं रखा वहाँ पे? अरे सब तरीके से उसका ध्यान रखा हुआ है, बराबर है। और वैसे भी हम लोग वहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, बराबर है। तो उसको क्या करते हम लोग, बिजनेस मीटिंग में तो उसको लेके जा नहीं सकते थे, लेकिन तो पूरा दिन उसको सुला देते थे। लेकिन ये कोई बात हुई? रात को भी क्या आपको बिजनेस मीटिंग रहती है? वो मुझे वो भी बोला कि रात को भी वो शीतल मेरे साथ, मेरी वाइफ है तो मेरे साथ सोनी चाहिए, तो वो मेरे साथ नहीं सोती थी, तो वो बाहर चली जाती थी मुझे सोने, तो वो कहाँ जाती थी वो? अरे हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, बराबर है, तो उनके साथ हम लोग बार में हम लोग गए थे, बराबर है। वो भी एक बार ही हुआ है, वो उसकी बात कहाँ मान रही हो तुम? है तुम भी क्या है? नहीं ये तो गलत, वो इतना भी वो नहीं है, कितना रो रहा था मेरे पास कि भाभी आप आई होती तो अच्छा होता, इन्होंने मेरे साथ कुछ खेला नहीं, और शीतल ने मेरे को वहाँ घुमाने नहीं लेके गए, वो लोग मुझे रूम में बंद करके रखते थे। अभी वो बोल रहे कि शीतल के साथ भी आप ऐसा ही करो, उसको रूम में बंद कर दो और सारा काम उसके पास करवाओ। क्यों, ऐसा क्या हो गया वहाँ पे कि उसको आपको रूम में बंद करके जाना पड़ा? अरे वो रूम में जब हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, बराबर है, तो उसको दिन में तो उसको, जब हम लोग मीटिंग में जाते थे तो उसको रूम में तो बंद करना ही पड़ेगा ना। अगर इधर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा होटल सर पे ले लेता था। हाँ लेकिन कुछ भी तो शीतल को थोड़ी देर के लिए भेज देते उसको देखने के लिए। आज वो कितना, आज मुझे कितना कब से वो रो रहा है, कब से भाभी आप आई होती तो अच्छा होता, भैया वहाँ पे नहीं रहते थे मेरे साथ, शीतल मेरी वाइफ होके भी मेरे साथ नहीं घूमती थी, वो भैया और शीतल ही घुमा करते थे, तो ये कोई बात है क्या? देखो हम लोग वहाँ पे कुछ घूमने नहीं गए थे, हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, तो हमारी मीटिंग भी इतनी इम्पोर्टेंट थी, बराबर है।
और तुम्हें पता है ना ये फॉरेन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना कितना ज़रूरी था, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, बताया ना तुम्हें। हाँ। तो उसके लिए हम लोग को पूरा दिन वर्क करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, पता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने छोटे भाई को और उसकी बीवी को साथ में लेके नहीं घूमने का। अरे छोटे भाई को ऐसे तुम ऐसे रख के जाओगे, कैसे चलेगा? वो आज इतना मुझे उसको देख के इतना तकलीफ हो रही है ना कि वो आज मुझे इतना रो रहा था मेरे पास कि भाभी आज तो तुम शीतल के साथ वैसा ही करना और जिससे वैसे मुझे गोवा में किया था। ना ही वो सब मेरे साथ खेल रही थी, ना वही मुझे कहीं घूमने लेके गई, ना ही मेरे एक भी फोटो खींचे। ये कोई बात है क्या? देखो जो हो गया है वो हो गया है, बराबर है। अभी तुम अपने देवर को संभालो, बराबर, और मुझे ऑफिस में जाने दो, मुझे लेट हो रहा है वैसे भी। नहीं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, हाँ ये लीजिए चाय, हाँ। गर्मा गर्म चाय। बैठो। क्यों थक गई? हाँ, थक गई। सुबह से काम कर रही हूँ, नाश्ता बनाया सबके लिए और अब आपके लिए चाय। आप तो नाश्ता करते नहीं हो। नहीं। कब से बुला रहे थे? ऑफिस जाना होगा ना? मुझे नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। गोवा की थकान अभी तक नहीं निकली है, इसलिए आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि धर्मेश तेरे से तो अच्छे से रहता है ना? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आपको क्या लगा है? नहीं आपको ऐसे क्यों लगा? नहीं, ऐसे नहीं लगा। मेरे को उसकी टेंशन रहती है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में उसका मिजाज बदल जाता है ना, उसकी वजह से। अभी अच्छा रहेगा तो बाद में पता नहीं क्या कर देगा। तो मेरे से तो बात ही नहीं करता। वो दिन से झगड़ा करता था बॉल बैट के लिए, तो मैं उसे चुप करा के लाई ऊपर। तब से मेरे से बोलता ही नहीं, भाभी भाभी भाभी, बस भाभी से ही बात करता है। अरे आप धर्मेश के ना बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है, मैं संभाल लूँगी। और रही उनका ये एंगर इशू ना, इसको मैं फेस कर चुकी हूँ और अब मुझे हैंडल करना आ गया है। गोवा में भी उसने यही किया है और वो रोज़ यही करते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगी। नहीं, टेंशन तो रहेगा ना, क्योंकि मेरा बेटा है। मैं उसको देखती हूँ, वो एक टाइम पर इतनी अच्छी बातें करता है कि पता भी नहीं चलता है। नहीं, एक टाइम पर ऐसा वो गुस्से में आ जाता है ना, तो क्या करता है अपना को भी नहीं समझ पड़ती है। तो मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। कह तो रही हूँ, चिंता बिल्कुल मत करो। अब वो बिल्कुल सेफ आता है। जैसे आपने उसे संभाला ना, अब आपकी ड्यूटी ख़त्म, अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट। मैं अच्छे से संभालूंगी। बस मुझे वही तेरे मुँह से सुनना था। देख, मैं तो आज हूँ, कल ना भी रही तो मुझे उसका कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मेरी जगह तू ले रही है, उसे संभाल रही है, तो मैं शांति से सुकून से मर सकूं। अरे हम लोग तो पता है बिल्कुल, वो जैसे बच्चे हैं ना, उनके साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो क्या करें? हाँ, और हम दोनों खूब खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उनको जैसे चाहिए मैं वैसे ही रहती हूँ। बस वैसे ही रहना, उसका ध्यान रखना कि मेरे मन को दुख नहीं होना चाहिए। मैंने ना किस तरह से बड़ा किया है ना, वो हाँ, तो समझ मैं सकती हूँ। आपको नहीं बहुत दिक्कत हुई होगी ना बचपन से दोनों को। चाय बराबर है ना? हाँ। जैसी आपको पसंद है, कम मीठी, मैंने वैसी ही बनाई है। बस बराबर है। आप लोग ने चाय नाश्ता किया? सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया। धर्मेश ने? उनके तो अलग ही रहते। उनको खाना था सैंडविच, मैंने बनाए थे परोठे, और उनको खाना था, वो जिद कर रहे थे कि नहीं मुझे तो सैंडविच ही खाना है, सैंडविच ही खाना है। मुझे उनके लिए सैंडविच बना है ना? बना दिया, हाँ। खिला भी दिया, और वो खेलने गए हैं। देखना पड़ेगा, नहीं तो आंगन में तूफान मचा देता है। मस्ती बहुत करते हैं। और कुछ चाहिए आपको, नाश्ता वगैरह? नहीं, मेरे को तो आज इतनी शांति हो गई ना मेरे मन को कि मेरे सिर से सारा बोझा उतर गया। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ। आप चाय पीजिए, और कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं किचन में जा रही हूँ। नहीं, ठीक है जब ना? तू अपना काम लिपटा, हाँ ना? हाँ जा। अरे भाभी जी, बोलो बोलो।
प्रणाम भाभी जी। आशीर्वाद आशीर्वाद, बोलो बोलो। घर पे जा रहे हो? हाँ बस बाहर गई थी जरा, इसलिए। बोलो बोलो, क्या काम था? नहीं बस वो मतलब अब घर पे सब ठीक? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ वो मैं पूछ रहा था कि वो आप फिल्म देखने नहीं आए? कौन सी? अरे वही फिल्म जो आपके हस्बैंड मतलब हमारे बड़े भैया वो देखने गए थे, वो फिल्म। बड़े भैया कब देखने गए थे? लो बोलो। मैं जब फिल्म देखने गया तो वो भी साथ में थे, मतलब मिल गए साथ में। कौन था उनके साथ? उनके साथ वो अपने ये अपने वो शीतल भाभी है कि नहीं, हाँ हाँ। वो थे। तो मैंने मतलब सोचा थोड़ा बहुत तो कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही थी पक्का? हाँ मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने देखा था। तो मतलब अब वैसे मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए, पर क्या है कि देखिए ये जमाना जो है अभी बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ सही बात है आपकी। तो अब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि बड़े भैया और ये जो छोटे भाभी है उनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। नहीं मतलब मूवी के अंदर जो बैठे थे, जिस तरह से बैठे थे, जिस तरह से वो मूवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे ना, वो मतलब एक समझ के बाहर है। अच्छा अच्छा, आपने देखा था वो लोग साथ में ही थे दोनों? आप कहाँ पे बैठे थे, आगे पीछे कहाँ थे आप? मैं उसके लाइन से थोड़ा मतलब 2-3 लाइन छोड़ के क्रॉस में ऊपर बैठा था। अच्छा। पर मैंने जो देखा वो लगभग देखने के लायक नहीं था। मैं भाभी जी सच बता रहा हूँ आपको। अच्छा। फिर आपके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, फिर आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। समझ में आ रहा है कि आप भोले हो तो ये सब इग्नोर करते होंगे। मतलब एक बार चेक करिए घर पे जरा आप। हाँ हाँ मैं बात करती हूँ उनसे, शायद कुछ गलत फैमिली हो, आपको कोई दूसरा हो, शायद हो सकता है ना ऐसा। नहीं मुझसे गलतफहमी तो नहीं हुई है। नहीं ना? श्योर हूँ मैं। श्योर एकदम पक्का? हाँ आप देख लीजिए। आप भाभी इतना कहने के बाद दुखी भी नहीं है आप, मतलब अभी क्या, मैं जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। जब तक हमें नजर से दिखाई नहीं देता है, हाँ। हम खुद अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक हम दुखी नहीं होंगे। सही है, इसीलिए। सही है, सही है, सही है। ठीक है, अच्छा हुआ आपने मुझे बताया। मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है? नहीं वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने आप। हाँ। मेरा तो क्या है भाई, अभी समाज सेवा करता हूँ तो ठीक। कहने में क्या जाता है, मेरी फर्ज है वैसे। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ वो बड़े भैया से आराम से पूछिएगा। हाँ, वक्त हाँ। मतलब चलिए मिलते हैं। भाभी जी हाँ हाँ। प्रणाम। शीतल, I really love you. आई नो, इवन आई ऑल्सो लव यू। लेकिन कब तक छुप छुप के मिलेंगे, कुछ सोचा है? शायद मैंने सोचा तो है कि मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूंगा और मम्मी को कुछ वृद्धाश्रम वगैरह में भेज दूंगी। बराबर है? बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी अक्ल आई समझ में। हाँ, और मेरे भाई को पागल खाने। ये ठीक है, देर सवेर तुम्हें समझ तो आई कम से कम। हाँ, मैं कितना तड़पती हूँ पता है तुम्हें। और मेरे भाई को पागल खाने भेज देंगे। और देन वी आर द फ्री बर्ड। या ये क्या हो रहा है? अब ये सही, आज मुझे वो नीचे मिला था, श्रीदेवन सही बोल रहा था। अरे दीदी आप गलत समझ रहे हो, वो एक्चुअली मेरे बैक में पेन हो रहा था ना। कोई बैक में पेन नहीं है, आप दोनों छुप छुप के मिल रहे हो, और आप मूवी देखने भी गए थे परसों दोनों के दोनों। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अरे बात नहीं। सही है। अरे वहाँ पे जो मॉल में हम लोग मीटिंग के लिए गए थे। कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी, इसीलिए धर्मेश मुझे कब से बोल रहा है, बेचारे का मुंह देख रही हूँ मैं। देखो ये मुझे मेरे घर में बिल्कुल नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से तुम, अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैंने क्या किया? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, और आप भी निकलो यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। बेटा क्या बात हुआ, तू क्यों ऐसे बैठा है? हैं? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मम्मी, हाँ देखो क्या हो रहा है अपने घर में। क्या हुआ? देखो
मुझे तो इनको पति बोलने की नफरत हो रही है। क्या बात है? मैं क्या बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ मैं आपको? अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगी तो पता चलेगा ना। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आती है कुछ भी बोलने के लिए। पर शर्म क्या, शर्म जैसी चीज है? इन्होंने इन दोनों मेरे पीठ पीछे रंग रलियां मनाते हुए मैंने आज उनको रंग हाथे पकड़ा है। क्या बात है? हाँ राजीव, ये क्या सुन रही हूँ मैं? पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन गोवा में इन लोगों ने जो कुछ भी किया ना, जो धर्मेश ने बोला वो सब कुछ सही था। आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? राजीव, आप मैं क्या बताऊं, आज मैं बाहर निकली थी और जिसने इन लोगों को देखा ना, जहाँ जहाँ सबने मुझे बोला है कि ये पिक्चर देखने गए थे दोनों, और वहां पे भी वो दोनों रंग रलियां बना रहे थे। और वो गोवा में गए ना, तो मुझे होटल में सुला के ये इसके कमरे में चली गई थी, मैंने देखा। देखा देखा माँ? शीतल, मैं क्या सुन रही हूँ? तू तो बहुत बड़ी बात कर रही थी मेरे से। तो हम तो इसको बहुत भोली समझ रहे थे ना, और इनके झांसे में आके हमने इसकी शादी इसके साथ कर ली, लेकिन ये इन दोनों की चाल थी, और मुझे और इसे लल्लू बनाने की। मुझे समझाने का मौका तो मुझे कुछ नहीं समझना है। कितना टाइम था? मैं इसीलिए बोला था भाभी मेरे साथ आएगी, गोवा जाना तब था। इसीलिए तू बहू को नहीं लेके गया ना? हैं? कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब चीज़ का चक्कर? कब से चल रहा है तुम दोनों का ये चक्कर? और मेरे भोले भाले बेटे को फंसा दिया तूने। अब मुझे पता चला कि इस लड़की ने हाँ क्यों बोला, क्योंकि ये एबनॉर्मल है, इसीलिए ये शादी के लिए तैयार हो गई, और आपने इसको मोहरा बना के इसको ये घर में लेके आए। राजीव, मम्मी क्यों किया ऐसा बेटा तूने? क्यों किया? अपनी पत्नी को और अपने भाई को धोखा दिया, और मुझे जाते जाते मेरे को ये देखना था। भाभी ये दोनों मुझे गोवा में मार भी रहे थे। हाँ? मारा, मैं सो न रहा था ना, तो इसने मुझे मारा भैया ने। तो सो जाओ। देखिए, मुझे क्षमा करें, मैं जरा बहक गया था, इसलिए ये सब मुझे कांड करना पड़ा। देखो शिवानी, मैं छोड़ सकता हूँ और ना ही इसे, इसलिए सब मुझे करना पड़ा। मुझे माफ कर दो, आइंदा से ये सब नहीं होगा। माफी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी, या मैं रहूंगी इस घर में या ये रहेगी। आपको तय करना है कि यहाँ पे कौन रहेगा। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। तुझे ये पसंद है ना? ये मेरी बहू नहीं अच्छी लग रही ना? तो जा, तू इसे लेकर निकल, हम रहेंगे तीनों साथ में। सुनिए राजीव, दीदी, आप लोग मेरी वजह से अपना घर मत तोड़िए। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। हमने धर्मेश की नादानियों का इस्तेमाल किया, पर लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं आप दोनों को अलग नहीं करना चाहती। आप लोग मेरी वजह से अपना घर मत तोड़िए। मैं जा रही हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। तुझे भी जाना है तो जा उसके पीछे। मम्मी, मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। मैं उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, आई प्रॉमिस। बहू, एक बार माफ कर दे बेटा, दोबारा ऐसी गलती ना करें। इस बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ। अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई ना, तो हमेशा के लिए मैं अपने पापा के वहाँ चली जाऊंगी। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मान जाओ बहू। ठीक है, दिया मैंने आपको मौका।